हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है अ हॉरिजॉन्टल प्लैंक हैविंग मास m लाइज ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, ये एक प्लैंक है और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। द स्फीयर ऑफ सेम मास, स्फीयर का मास भी कितना दे रखा है, m दे रखा है। एंड रेडियस r, इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, हमें r दे रखी है। इज स्पिन टू एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, इसको हमने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से स्पिन किया एंड जेंटली प्लेस्ड ऑन द प्लैंक एट शोन इन फिगर, और स्पिन करने के बाद हमने इसको प्लैंक पे रख दिया। ठीक है, if the coefficient of friction between the plank and the sphere is u, अब इसमें जो coefficient of friction है यहाँ वो mu है। Find the distance moved by the plank till the sphere starts pure rolling on the plank। अब हमें बताना है कि plank ने कितना distance travel किया होगा जब तक इसने प्योर रोलिंग शुरू नहीं किया। द प्लैंक इज लॉन्ग इनफ, अब प्लैंक जो है वो लॉन्ग इनफ है। ठीक है, अब देखो ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इसका जो फ्रिक्शन लगेगा वो इसको इधर की तरफ लाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन इधर लाएगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो आगे की तरफ लगेगी और इसकी जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट पीछे की तरफ लगेगी। ठीक है, अब इस कांटेक्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी निकलेगी इधर के लिए वो कितनी होगी, ओमेगा नॉट आर होगी। ठीक, यहां तक बात क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, फ्रिक्शन खाली फ्रिक्शनल फोर्स है ना अभी, तो एम ए इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो एफ क्या हो गया आपका म्यू, अगर ये ऊपर नॉर्मल लग रही है तो डाउनवर्ड वेट कितना लगा, एम जी लगा, तो ये क्या हो गया म्यू एम जी। ठीक है, एम ए इज इक्वल टू म्यू एम जी, तो आपका ए कितना हो गया म्यू जी। ठीक है, वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल जीरो है तो v इज इक्वल टू ए टी, ये हो जाएगा म्यू जी टी। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर। अब बात करते हैं हम इस सेंटर ओ के अलाउंग टॉर्क की। ठीक है, टॉर्क अबाउट ओ कितना होगा, देखो फोर्स टॉर्क कितना होगा, एफ आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रिक्शनल फोर्स पे आ रहा है इनटू आई अल्फा, म्यू एम जी आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल जाएगा इसका 2/5 एम आर स्क्वायर अल्फा, आर से एक आर कैंसिल, एम से ये एम कैंसिल, अल्फा कितना आ गया 5 म्यू जी बाय 2 आर। ठीक है, अब ओमेगा की हम लोग इक्वेशंस लगाते हैं, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस 5 म्यू जी बाय 2 आर टी। यहाँ तक ठीक है। अब प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्योर रोलिंग के लिए, प्योर रोलिंग के लिए देखो क्या होगा, ये स्फीयर आपका मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से आगे और प्लैंक मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से पीछे, और यहाँ पे जो वेलोसिटी लग रही है वो कितनी है ओमेगा आर, तो मैं लिख सकती हूँ ओमेगा आर माइनस इसकी वेलोसिटी जो कांटेक्ट में है इज इक्वल टू वी, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो ओमेगा आर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2v हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ओमेगा नॉट माइनस 5 म्यू जी बाय 2 आर टी मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू 2 म्यू जी टी। ठीक है, ये हो गया आपका ओमेगा नॉट आर माइनस 5 म्यू जी टी बाय 2 इज इक्वल टू 2 म्यू जी टी, तो ये हो गया ओमेगा नॉट आर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करा ये वैल्यू आ गई 9 म्यू जी टी बाय 2। तो यहाँ से टाइम कितना निकल गया मेरे पास, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो टाइम कितना हो गया 2 ओमेगा नॉट आर बाय 9 म्यू जी। ठीक है, अब सिंपल सिंपल इनिशियल वेलोसिटी प्लैंक के लिए 0 है, प्लैंक का डिस्टेंस निकालना है, तो d इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो कितना हो गया हाफ, एक्सेलरेशन कितना था म्यू जी इंटू 4 ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 81 म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है, म्यू जी से इसकी एक एक पावर कैंसिल, इससे इसको काटा 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2 ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 81 म्यू जी, तो ये हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लैंक आ गया। थैंक यू।